जय माता दी दोस्तों, आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। श्री विद्या मातृपुर सुंदरी ललितांबा एक बार फिर से मेरा अत्यंत प्रिय विषय श्री विद्या, सर्वोच्च विद्या। अहम देवी चान्योस्मि इदम महाप्रकृति इदम न मम। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिसे सिर्फ जान लेने मात्र से जीवन में मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि शिव ने कहा है, यस्य प्रबोध मात्रेण जीवन मुक्तः प्रबोधते। अगर आप अभी इस वीडियो को देख पा रहे हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप ये सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो यकीन मानिए कि ये माँ आदि पराशक्ति माँ त्रिपुरा सुंदरी की आप पर अनुकंपा ही है। इस वीडियो में हम देवी की 3 तरह की आराधना साधना को समझेंगे और सही रास्ता खोजेंगे। मुझे यकीन है इस सेशन को अगर पूरा सुन लिया, समझ लिया, तो आपके सारे सवाल, सब धारणाएं ढह जाएंगी और देवी की तरफ अग्रसारित हो जाओगे। तो देवी की 3 तरह से साधना की जाती है, सब कुछ जानेंगे उन शास्त्रों के आधार पर। देखिए, श्री विद्या साधना के 3 प्रकार हैं, 3 उपाय हैं उनसे एक होने के। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि अहम देवी चान्योस्मि, मैं ही देवी हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। यही एक लक्ष्य होना चाहिए। ये खुद को पहचानो कि आप ही मातृपुर सुंदरी। मोक्षो ही नाम नैवान्यः स्वरूप प्रथनम ही तत्। शिव विज्ञान भैरव तंत्र में कहते हैं, मोक्ष या मुक्ति और कुछ नहीं, बस अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है और वहीं पर ही स्थित रहना है, क्योंकि ये कभी नहीं बदलता। आप स्थित वहीं रह सकते हैं। मेरे इस चैनल पर निर्वाणा षटकम का वीडियो एक बार देखना, जिसमें शंकराचार्य जी ने कैसे खुद को अपने गुरु के सामने अभिव्यक्त किया है। वो समझना अत्यंत जरूरी है अपने वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए। तो वे 3 विधियाँ क्या है श्री विद्या साधना की? नित्या षोडशी कारणवत तंत्र, इसके उत्तर भाग योगिनी हृदय में शिव ने बताया है। ये अत्यंत गुप्त विद्या है। ये कैसे आई? तो जब देवी श्री विद्या के विषय में भैरव से पूछती है, क्यों पूछती है? हम सब के हित के लिए। वो तो जगत जननी है, तो सबका हित ही सोचती है। तो देवी हमारी बुद्धि है, जो सार्वभौम सर्वोच्च चेतना शिव है, उनसे श्री विद्या साधना का प्रश्न करती है। और शिव बताते हैं, हे देवी, मैं श्री विद्या का ज्ञान दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो और हाँ, इसे गुप्त ही रखना। यह ज्ञान एक कान से दूसरे कान तक ही सीमित रखना। ये वो श्री विद्या है जिसे जान लेने मात्र से ही जीवन मुक्त हो सकते हैं। समझ आ रहा है? ये इसी प्रकार सरल हो जाने पर ही समझ आती है। श्री विद्या को शब्दों में, अर्थों में, श्लोकों में नहीं समझी जाती। ये तो माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वयं का कार्यक्षेत्र है और वो खुद ही हमारे भीतर विस्तार करती है। श्री विद्या साधना को सिर्फ अनुभव से ही समझा जा सकता है। याद रखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप भूल जाओगे। अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं तो शायद कुछ दिनों तक याद रहेगा, लेकिन अगर मैं आपको शामिल कर लूँ तो जो आप अनुभूति करेंगे वो तो हमेशा रहेगी, है ना? श्री विद्या साधना भी बस वैसी ही है। तो अब श्री विद्या की वास्तविक पूजा को समझते हैं। शिव उवाच, शिव कहते हैं, हे देवी, प्रतिदिन जो आपकी पूजा होती है वह 3 प्रकार की होती है, परा, परापरा और अपरा। परा यानी सुप्रीम, सर्वोच्च, सबसे ऊपर जो साधना का विधि है, जो पाठ है, वो है परा। और अपरा का अर्थ होता है कमजोर, सबसे वीक, सबसे निचले स्तर की साधना। और एक पूजा है परापरा, जो दोनों के बीच में है। इसे ऐसे समझो कि सत्य को देखने के 3 उपाय हैं। एक सीधा प्रत्यक्ष देखना, जो जैसा है उसे वैसे ही देखना। ठीक, जैसे दूर एक वृक्ष है और आपकी आंखें साफ है, मन स्थिर है और ध्यान एकाग्र है, तो आप एक प्रत्यक्ष वृक्ष जैसा है वैसा देखेंगे, राइट? अब सत्य देखने का दूसरा उपाय। अब अगर आपकी आंखें ठीक नहीं है, कमज़ोर हैं, मन भी स्थिर नहीं है, तो आपको विचारों का सहारा लेना पड़ेगा, है ना? तर्क का सहारा लेना पड़ेगा कि वहाँ जंगल में इतनी देर से कोई कंबल ओढ़े तो नहीं खड़ा रह सकता, और वो भी इतनी रात को, और हिल भी नहीं रहा, तो हो सकता है कि वह एक वृक्ष ही होगा। आप अपने मन को इस तरह समझाते समझाते आखिर में ये मान लेते हैं कि वह एक वृक्ष है। ये हो गया सत्य को देखने का दूसरा उपाय। अब जानते हैं तीसरा उपाय, सबसे निचला स्तर सत्य जानने का। जहां आपकी आंखें बिल्कुल ही खराब है, मन भी विकसित है,
तो वहाँ आपको किसी बाह्य माध्यम का सहारा लेना पड़ेगा सत्य को देखने के लिए। जैसे अपनी आँखों को ठीक करना योगा से, मन को शांत और स्थिर करना ध्यान से, और जब ये दोनों ठीक होंगे तब आप देखेंगे कि हाँ वो एक वृक्ष है। बस यही 3 उपाय हैं सत्य को जानने के। अब समझते हैं अपरा पूजा। इसमें आप श्री यंत्र बनाते हैं या स्थापित करते हैं, षोडशोपचार पूजा करते हैं, अष्टदल षोडश दल पर देवताओं को इमेजिन करते हैं, उस स्थान पर उस देवता को सोचते हैं। सर्वशंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहंकुशी, सर्वखेचरी इत्यादि। लेकिन इससे तो बस द्वैत भाव ही बढ़ेगा। तंत्र क्या कहता है? न पूजा बाह्य पुष्पादि द्रव्येर्या विहिता निशम श्वे महत्यद्वये धामने सा पूजा या परास्थिति ही। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जो बाह्य पुष्प, धूप, दीप आदि द्रव्यों से की जाने वाली पूजा असली पूजा नहीं है, बस आप इष्ट के सानिध्य में आ सके उसका ही उपाय है। तो वास्तव में असली पूजा क्या है? वास्तव में पूजा तो वो है जिसमें साधक अपने खुद के महान अद्वैत स्वरूप में स्थित हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए और हर पल हर क्षण जागृत रहे अपने अद्वैत भाव में और निरंतर आनंद में डूबा रहे। अद्वैत भाव के आनंद में भाव विभोर रहे। वो जान ले कि वह वही सार्वभौम चेतना है, ये संसार सृष्टि उसी चेतना का ही विस्तार है। जब आप किसी मूर्ति पर, श्री चक्र पर, श्री यंत्र पर अपना ध्यान लगाते हैं, द्रव्यों से पूजा करते हैं, वे सब अपरा पूजा है, क्योंकि इससे दोनों में एक भेद तो हमेशा बना रहता है। भेद खत्म कहाँ हो रहा है? आप तो अभी भी बाह्यमुखी ही हो, अंतर्मुखी कहाँ हो रहे हो? ध्यान तो अभी भी बाहर ही है ना? हाँ, ये सब उपाय है। इससे आप में एकाग्रता आ रही है, भाव आ रहे हैं, समर्पण का भाव आ रहा है। लेकिन जो आपके सामने प्रत्यक्ष है उसे अपने भीतर, अपने मन में ही कल्पना कर लें तो ये सबसे उत्तम है। अपने भीतर ही श्री चक्र को स्थापित करना और फिर न्यास के माध्यम से अपने अंगों में देवताओं को स्थापित कर देना। ये कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। शिव भी यही कहते हैं कि अगर आपको श्री विद्या की अपरा पूजा ही करनी है तो आप श्री यंत्र को खुद के भीतर ही स्थापित कर लो। परा उपासना क्या है? अब जानते हैं परा उपासना क्या है। अद्वैत उपासना, अद्वैत भाव उपासना। जो जो दृष्टिगोचर है, जो जो इंद्रियों द्वारा महसूस या जाना जा सकता है, हर इंसान, हर जानवर को, वृक्ष, पेड़, पक्षी, पौधे को अद्वैत भाव से देखना, ये है परा उपासना। देवी त्रिपुर सुंदरी की यही सबसे उत्तम उपासना है, परा उपासना। अब शिव श्री विद्या की परा उपाय से कैसे साधना करते हैं वो बताते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में एक श्लोक है, यत्र यत्र मनो याति बाह्य वाभ्यंतरे प्रिये तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात् यास्यति। यत्र यत्र मनो याति, यानी जहाँ जहाँ मन जाता है जाने दो, बाहर सृष्टि में, भीतर विचारों में, दुख में, सुख में, जाने दो, मन को अनियंत्रित छोड़ दो। बाह्य वाभ्यंतरे यानी बाहरी संसार सृष्टि में या भीतर जहाँ जाना चाहे जाने दो। क्यों? तत्र तत्र शिवावस्था, वहाँ वहाँ शिव है। व्यापकत्वात्, हर जगह सब में व्याप्त है। क यास्यति, तो उनके अलावा वो कहाँ जा सकता है। चेतना, कॉन्शियसनेस को प्रकाश कहा जाता है। जैसे एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है और सामने खाली पर्दे पर आकृति उत्पन्न होती है। लोग, जंगल, वृक्ष, नदियाँ, पहाड़, जानवर, पक्षी, पुल, एक पूरी दुनिया पर्दे पर प्रकट हो जाती है। सब प्रोजेक्टर की लाइट से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन है तो वो बस एक लाइट। बस इसी तरह हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस है। अभी आप सब ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपके डिवाइस में दिख रहा है ना? लेकिन वास्तव में ये केवल एक प्रकाश है जो पहले 3 रंगों में विभाजित हुआ, लाल, हरा और ब्लू, और फिर वो पूरा संसार बना, पूरी सृष्टि बनी। उसी तरह वह प्रकाश रूपी, सर्वोच्च चेतना रूपी शिव और उनकी शक्ति, पराशक्ति, उन्हीं का स्पंदन ही ये पूरे ब्रह्मांड के उद्गम का कारण है। तो प्रकाश, चेतना, कॉन्शियसनेस यानी शिव ही ये संसार है जो देख रहा है, जिसे देखा जा रहा है और देखने की क्रिया, तीनों शिव ही है।
ब्रह्मांड में कुछ भी न अच्छा है न बुरा है, न कोई विचार अच्छा है न कोई विचार बुरा है, न कोई इंसान अच्छा है न बुरा है। हम जैसा देखते हैं वैसा सब कुछ दिख रहा है सब कुछ शिव। मालिनी तंत्र में शिव कहते हैं, नात्र शुद्धिर्न च अशुद्धिर्न भक्ष्यादि विचारणम न द्वैतम चापि चाद्वैतम लिंग पूजा विकम न च। शिव कहते हैं, मुझ तक पहुँचने के मार्ग में न तो अपवित्रता है और न पवित्रता है। क्या खाएं क्या न खाएं इसका भी कोई महत्व नहीं। न द्वैतवाद को स्वीकार करता है और न अस्वीकृति है। न तो शिवलिंग की पूजा का अविधान है और न विधान है। तो तात्पर्य यह है कि साधक अपने परम सत्य को जान ले, किसी भी तरह जान ले, अपनी सारी शक्ति इसमें लगा दे। मालिनी तंत्र में यह शिव ने स्पष्ट कहा है। अब आ जाते हैं श्री विद्या पर। राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना अद्वैत भाव से ही सर्वोत्तम है। श्री यंत्र क्या है? यंत्र देवी या देवता का निवास स्थान है, सूक्ष्म स्वरूप है। श्री यंत्र में सबसे बीच में जो बिंदु है वो है देवी। देवी के निवास में प्रवेश इन 4 द्वार में से किसी एक द्वार से आपको करना है। ये 4 द्वार असल में है क्या? यह है क्रिया योग, ज्ञान या चर्या, कर्म योग या क्रिया योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। किसी भी मार्ग से जब आप प्रवेश करते हैं तो आपके सामने होगा अष्टदल कमल, जिसे पार करके ही देवी तक पहुंचा जाएगा। अच्छा, अब ये अष्टदल क्या है? किस बात को दर्शाता है? ये अष्टदल कमल 8 पास को दर्शाता है। पास यानी बंधन, जिससे बंधकर हम पशु जैसा जी रहे हैं, वो पास बंधन। ये पास 8 प्रकार के हैं। घृणा यानी किसी को नफरत करना। दूसरा लज्जा, शर्म, हाँ शर्माना भी बंधन है। तीसरा बंधन भय यानी डर। चौथा है शंका, यानी वो बंधन जो आपको संपूर्णता से कोई साधना करने से रोकता है। शंका होती है कि ये साधना करने से ऐसा होगा भी या नहीं, ये है बंधन। पांचवा जुगुप्सा यानी गिन्न भाव, जैसे किसी गंदी चीज को देख के गिनता होती है, तो जब तक आप उसे एज इट इज नहीं देख पाओगे तब तक सत्य नहीं देखेगा। उसके बाद छठा और सातवां जाति कुल, ये सोचना कि मैं उच्च जाति का हूँ, वो नीच जाति का है, वह भी एक पास है। फिर कैसे देख पाओगे कि उसमें भी वही चेतना है जो आप में है। आठवां है विनम्रता, मोडेस्टी, एक प्रकार की दिखाने वाली विनम्रता, जैसे कि ऐसे कपड़े पहनो, कांटे चम्मच से खाना खाओ, डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाओ, ऐसे कप में ही कॉफ़ी पियो, सब दिखावे की विनम्रता। ये भी पास है जिसने आपको जकड़ के रखा है। शिव के उपासक, सच्चे साधक, श्री विद्या के साधक कहते हैं कि इन बंधनों को तुम अपने पास ही रखो, हम पर मत थोपो। हम तो भैरव के उपासक हैं, भैरवी के उपासक हैं, त्रिपुर सुंदरी के उपासक हैं, हमें इन बंधनों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे होते हैं त्रिपुर सुंदरी के उपासक, ऐसे होते हैं शिव उपासक, ऐसे होते हैं सच्चे तांत्रिक। त्रिपुर सुंदरी की पूजा क्या है? आपका जीवन ही पूजा बन जाना चाहिए। तो शिव त्रिपुर सुंदरी की परा पूजा के बारे में बता रहे थे। वे कहते हैं, महापद्म वनांतस्ते वाग्भवे, महापद्म वन के भीतर मौजूद वाग्भव में गुरु पादुकाम संचित्य, गुरु के पैरों का, चरणों का ध्यान करना चाहिए। जो आपयायत जगत रूपाम परा अमृत वर्षिणीम, जिनसे सारे जगत का विस्तार होता है। परा अमृत वर्षिणीम, परम अमृत की वर्षा होती है। क्या कहते हैं शिव? महापद्म वनांतस्ते वाग्भवे गुरु पादुकाम संचित्य, जो आपयायत जगत रूपाम परा अमृत वर्षिणीम। महापद्म वन क्या है? वाग्भव क्या है? इन सब अनसुलझे शब्दों का उपयोग शिव ने इसलिए किया ताकि इसे बिना गुरु के समझा नहीं जा सके। इसलिए श्री विद्या में गुरु परंपरा इतना महत्व रखती है। एक कान से दूसरे कान में श्री विद्या दीक्षा का भी इसीलिए इतना महत्व है। लेकिन कुछ अनसुलझे विषयों को मैं आपके सन्मुख खोल रहा हूँ। यहाँ महापद्म यानी सहस्त्रदल कमल, सहस्त्रार चक्र को कहा जा रहा है, जिनकी हजारों पंखुड़ियाँ होती हैं। इतनी अनगिनत पंखुड़ियों के बीच में वाग्भव यानी त्रिकोण। आपको सहस्त्रार चक्र में हजारों पंखुड़ियों के बीच त्रिकोण की कल्पना करनी है, लगातार चिंतन करते रहना है।
जब ये हो रहा होता है तब त्रिकोण को देखने की क्रिया, त्रिकोण को देखने वाला और त्रिकोण सब एक साथ घटित होगा। जब ध्यान पूरी तरह केंद्रित होगा और जब ये तीनों एक हो जाएंगे तब ये वास्तव में सिद्ध होगा। तब इस त्रिकोण में क्या दिख रहा है? गुरु चरण दिखेंगे। यहाँ गुरु माँ ललिता है या शिव है, तो उनके कोमल सुंदर चरणों की कल्पना करें। कल्पना करें कि इन्हीं कोमल पैरों से परा अमृत की वर्षा हो रही है और आपके पूरे शरीर में बह रही है। अमृत बारिश में आप भीगे जा रहे हैं, आपको ये आनंद विभोर कर रही है। अब ध्यान देंगे तो देखेंगे कि इन्हीं कोमल चरणारविंद से समस्त ब्रह्मांड का विस्तार होता है। ये पहला ध्यान है, पहला पहलू है। इसे कम से कम 45 मिनट रोज करिए। ये सुबह करना है। अब मैं आपको दूसरा ध्यान का विधि बताने जा रहा हूँ जो शाम में यानी संध्या काल में करना है। ये सब परा पूजा का विधि विधान है। संध्या काल में करने वाली माँ की पूजा वास्तव में माँ के बीज मंत्र का वास्तविक जाप है। आंखें, नाक, कान, मुख सब इंद्रियों को बंद कर पद्मासन लगाकर पूरे आकाश ब्रह्मांड सृष्टि में हो रहे नाद या ध्वनि से जोड़ने का प्रयास करें। वो नाद जो शिव शिवा के स्पंदन से स्फुरित हुआ है उससे जुड़ें और साथ साथ आसपास भौतिक जगत की ध्वनियों से खुद को अलग कर लें। आसपास क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है, क्या सुगंध आ रही है, कैसी हवा स्पर्श कर रही है, क्या क्या विचार चल रहे हैं, सबसे खुद को विमुख कर लें, दूर कर लें, अलग कर लें। फिर धराकाश का नाद सुने। धराकाश यानी हृदय। हृदय में जो नाद निकल रही है वो सुने, लगातार सुने। ध्यान को पूरा वही केंद्रित करें। हृदय की ध्वनि यानी अनाहत नाद, इसे सुनना है और बाकी सबसे विमुख हो जाएं। हो सकता है आपके विचार, आपका मन ये करने न दे, लेकिन हर रोज लगातार इस प्रकार ध्यान करेंगे तो कुछ ही दिनों में सब घटित होने लगेगा। बस हृदय के नाद में डूबते जाओ, डूबते जाओ। अब जो आप सांस ले रहे हो वो नाक के माध्यम से हृदय तक जा रही है और हृदय से वापस नाक के माध्यम से बाहर आ रही है। जब ये सांस हृदय तक आ रही है तब शौ की ध्वनि निकलती है। सांस को छोड़ने पर हम की ध्वनि निकलती है। अब आपको इस सौहम की नाद को हृदय की नाद से जोड़ना है, अनाहत नाद के साथ जोड़ना है। सांस अंदर, हृदय के साथ सौ। सांस जैसे ही बाहर तत्क्षण हम, शौहम। यही वास्तविक जाप है श्री विद्या का। जो ध्वनि, जो नाद स्वयं ही ध्वनित हो रही है वही सबसे बड़ा मंत्र और जपने योग्य मंत्र और सिद्ध करने योग्य मंत्र है। इस पृथ्वी पर कई सारे श्री विद्या उपासक हैं जो श्री यंत्र को प्रत्यक्ष रखकर प्राण प्रतिष्ठित करके श्री विद्या दीक्षा जो कई प्रकार की होती है वो ग्रहण करके उपासना करते हैं और श्री विद्या मंत्र से भी दीक्षित होते हैं और अपनी साधना करते हैं। उन्हें वो शब्द छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी साधना उपासना में इसे भी जोड़ लें। श्री विद्या का उद्भव मैंने पिछले 4-5 वीडियो में बताया है। श्री विद्या का ज्ञान तंत्रों से आता है, शिव से आता है। कालांतर में श्री विद्या को वेदों से जोड़ दिया गया था और फिर जब आदि शंकराचार्य आए तो उन्होंने समयाचार पद्धति से गुरु परंपरा से श्री विद्या साधना उपासना के उपाय बताए। वैष्णवों ने श्री विद्या को लक्ष्मी माना क्योंकि उन्हें लगा कि श्री देवी लक्ष्मी का नाम है और राधा के उपासकों ने इन्हें राधा माना। कई संप्रदाय है श्री विद्या के, कई उपाय है श्री विद्या साधना के। आप कोई भी मार्ग चुन सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। बस आपका अंतिम लक्ष्य आपको हमेशा याद रखना है, जो है सत्य के प्रति हमेशा जागृत रहना। ये पूरा ब्रह्मांड आपका ही विस्तार है। आप ही देवी हो, आप और कोई नहीं हो। आप ही शिव हैं, आप ही शक्ति हैं। शिवोहम शिवोहम अहम देवी चान्योस्मि। अब अंत में बताता हूँ कि अपनी आंखें खुली रखकर कैसे श्री विद्या पूजा साधना की जाती है। शिव कहते हैं, अंतर्मुख सदा व चित्त कल्लोलास दलित संकोच स्तव अति सुंदर। अर्थात अंतर्मुखी होकर अपने चित्त कला का उल्लास भरकर सारे संकोच को छोड़कर परम सुंदर बन जाओ। गहराई से समझिए, ये आपको शायद ही कहीं मिले।
पूर्णता मिलेगी तो आपके अंदर ही मिलेगी। अंतर्मुखी हो जाओ, अपने भीतर चित्त कला का उल्लास भर दो। यानी चित्त कला क्या है? जागृति, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सुप्रीम एनर्जी। चित्त कला के उल्लास को अपने अंदर विस्तार करते जाओ। उल्लास और उमंग से, आनंद से, परमानंद से भरे रहो। सदैव ऐसे ही जियो, हर पल ऐसे ही जियो। देवी के उपासक कभी रोते नहीं, वे हमेशा हंसते हैं, आनंद से भरे रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, ज़्यादातर अंतर्मुखी रहते हैं अपने चित्त कल्लोलाश में। देवी से एक होने का एक ही अद्भुत मार्ग है और वो है आप पूरी तरह जुड़ जाओ उस सर्वोच्च चेतना से जहाँ मैं शब्द है ही नहीं, मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं। एक ऐसी स्थिति बना दो, इतने एकाग्र हो जाओ कि मन या अहंकार रहे ही नहीं। एक बार निर्वाणा षटकम अवश्य समझिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इतने एकाग्र हो जाओ अपनी मूल प्रकृति, मूल चेतना में, कॉन्शियसनेस में कि देखने वाला, देखना और जो दिख रहा है वो सब एक हो जाए। देखने वाला, देखना और जो दिख रहा है वो सब एक हो जाए, बस यही वो मार्ग है। जब ऐसा होगा तो सब कुछ असीमित हो जाता है और धीरे धीरे अद्वैत भाव का प्रादुर्भाव होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अद्वैत भाव का प्रादुर्भाव कैसे हो, अद्वैत भाव कैसे प्रकट हो, कैसे जागृत करें। तो इस तरह से धीरे धीरे अद्वैत भाव का प्रादुर्भाव होता है। अद्वैत भाव की, अद्वैत की प्राप्ति होने लगती है। आप शिव की एक बात हमेशा याद रखें, अथवा पश्चिमम जन्मः अथवा शंकरम स्वयं। अर्थात या तो आप अपने अंतिम जन्म में है अथवा या आप शिव है। त्रिपुर सुंदरी की साधना, उनकी तरफ आपका झुकाव। और अगर आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखा और समझा तो यकीन मानिए माँ ने खुद आपको चुना है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। श्री विद्या यानी त्रिपुर सुंदरी की साधना। त्रिपुर सुंदरी का एक नाम षोडशी भी है। षोडशी मतलब 16 साल की युवती, कुंवारिका। त्रिपुर यानी तीनों लोकों में उनके जैसा सुंदर कोई नहीं। वह सदैव 16 साल की अत्यंत सुंदर युवती ही रहती है, वे कभी 16 से बड़ी नहीं होती। भगवान विष्णु जो कि माँ के पुरुष रूप हैं, उन्हें भी हमेशा 16 साल के दिखाए जाते हैं। दोनों एक ही ऊर्जा के दो भिन्न स्वरूप हैं और यही सच है। ललिता सहस्त्र नाम में इन्हें नारायणी, गोविंद रूपिणी, विष्णु रूपिणी, वैष्णवी, मुकुंद इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है और पद्मनाभ सहोदरी भी कहा गया है। अर्थात एक ही पद्म से दोनों उत्पन्न हुए, क्योंकि भाई और बहन एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं। शिव पुराण, देवी पुराण सब में विष्णु जी को देवी के भाई के स्वरूप में दर्शाया गया है। तो आज बस इतना ही। श्री विद्या और माँ त्रिपुर सुंदरी के संदर्भ में और गहराई से बातें करेंगे हमारे दूसरे आने वाली वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा देवी की तंत्र साधना, देवी से जोड़ने के उपाय। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी। ओम नमो नारायण।